हेलो बिली लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफिशियली चैप्टर 8 ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया, ये चैप्टर 12 मार्क्स का बोर्ड्स में आता है। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे। पहले आज ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का। ऑलमोस्ट हम एक चैप्टर को 2 से ढाई दिन ही देख सकते हैं, या उस हिसाब से हम कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि हमको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इस चैप्टर में से मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगी। तो अभी आज मैं आपको इस चैप्टर के डिफरेंस बिटवीन पढ़ा रही हूँ। चैप्टर पढ़ाने का पैटर्न ऐसा रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो मैं चीज़ों को डिटेल में नहीं जाऊंगी। जैसे हम ओसीएम में जा रहे थे एकदम डिटेल में, क्योंकि ये क्रैश बैच है, टाइम कम है। तो और एक्सपेक्ट कि अभी हम फरवरी में आ गए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं आपको डिटेल चीज़ें तो नहीं समझाऊंगी, बट हाँ जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो, जैसे अभी पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, तो जनरली मैं पब्लिक फाइनेंस क्या होता है ये डिटेल में आपको रीड करके समझा के इंट्रोडक्शन बताती, तो वो सब सीक्वेंस में हम नहीं जाएंगे। मैंने जैसे आपको इसके पहले शॉर्ट्स अपलोड किए, थोड़े से आप फ्री रहिएगा, रिजिड नहीं रहेगा कि हर चीज़ स्पून फीडिंग आपको पढ़ाई जाएगी, क्योंकि टाइम कम है। मोटिव यहाँ ये है सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अच्छे से आपका रिविजन हो जाए। तो अभी बात करें चैप्टर की पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पहली बात तो ये चैप्टर क्यों चूज किया, ये आपके इंडेक्स में लास्ट में आता है, लास्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर आता है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, डिमांड सप्लाई ये सब चीज़ें, यूटिलिटी ये सब चीज़ें पहले पढ़ लेते हैं, वो चीज़ें 4 बार पढ़ के ये छोड़ते हैं, कम पढ़ते हैं। चैप्टर हार्ड नहीं है, चैप्टर ईजी है, बस इसमें यह है कि आपको समझने की जरूरत है, चीज़ें थोड़ी सी नई है, हार्ड कुछ नहीं है। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। मैं इस चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले आपको डिफरेंस बिटवीन हम देखने वाले पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैं ट्राई करूंगी कि एक वीडियो में कवर हो, बट मेरा मोटिव है कि कोई भी वीडियो 10 से 15 मिनट के अंदर ही बने। तो अगर वीडियो लॉन्ग जाएगा तो डिफरेंस नेक्स्ट में शिफ्ट होगा, नहीं तो छोटे छोटे डिफरेंस है। हमको इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बिटवीन कम मार्क्स के आते हैं, 2-2 मार्क्स के, तो हमको 3 से 4 पॉइंट ही लिखने होते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये वीडियो में डिफरेंस बिटवीन कवर हो जाए, बट नहीं भी तो आप प्लीज़ सेकेंड वीडियो फिर देखिएगा अगर आपको लगता है कि कवर नहीं हुआ है। आप स्पीड बढ़ा के देखिए, अगर आपको लगता है टाइम कम है। आप जब भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप उसमें स्पीड बढ़ा दीजिए, तो आपका कम टाइम में, क्योंकि रिवीजन पीरियड है तो आप वैसा समझ जाएंगे। अब पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल है। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक मतलब जनरली एक टेरिटरी में, एक कंट्री में जो लोग रहते हैं उसको पब्लिक बोलते हैं। फाइनेंस मतलब उनकी जो इनकम है और उनके जो एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट को बोला गया, इंक्लूसिव ऑफ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर करती है, जैसे गवर्नमेंट को पैसा आता है टैक्सेस एंड ऑल से, फिर वो जनरल पब्लिक के लिए खर्चा करती है, रोड बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, रेलवे सर्विसेज, बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज देती है। तो इन सब पे जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो इन शॉर्ट पब्लिक फाइनेंस मतलब पब्लिक पे जो खर्चा किया जा रहा है। पब्लिक मतलब जनरल पब्लिक, यहाँ गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट किया गया पब्लिक, एंड फाइनेंस मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कहा कैसे इनकम आ रही है और उसको कैसे खर्चा किया जा रहा है। तो पहला डिफरेंस बिटवीन है पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। तो होता क्या है पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, आप टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हैं, आपके पास जो भी नोट्स है, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। मेरे पास एक नोट्स है और मेरे पास टेक्स्ट बुक है, तो मेरे को जहाँ से जो टॉपिक लगेगा वर्दी मैं वहाँ से पढ़ाऊंगी। तो आप यहाँ पे सिर्फ समझने पे फोकस कीजिए, बाकी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, या तो आप डाइजेस्ट भी प्रेफर कर सकते हैं। द फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, एक डिफरेंस बिटवीन है। एग्जाम में 2 मार्क के लिए, इकोनॉमिक्स में 2 मार्क के लिए डिफरेंस बिटवीन आता है। मीनिंग, द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। पब्लिक फाइनेंस का मतलब जब गवर्नमेंट खर्चा करती है किस मोटिव से, जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए, सोशल एडवांटेज के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, पब्लिक फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस मतलब नाम में ही आंसर है, पब्लिक में बोल रहा है जब सोशल जनरल के लिए खर्चा कर रहा है तो पब्लिक फाइनेंस। तो प्राइवेट का मतलब क्या होगा, द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आप पैसे का ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो जो कोई इंडिविजुअल कर रहा है, यानी मैं अकेली, या तो प्राइवेट एंटरप्राइज, कोई लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन, एनीवन, जो भी लोग हैं, टू फुलफिल द प्राइवेट इंटरेस्ट, कोई अपने प्राइवेट पर्सनल खर्चों के लिए जब एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उसको बोलेंगे प्राइवेट फाइनेंस। बट जब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है जनरल पब्लिक सोशल वेलफेयर के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक फाइनेंस। ये हुआ पहला मीनिंग। सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। अब कैसे डिसाइड होता है, गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइन द वॉल्यूम। गवर्नमेंट का सिंपल रूल है, पहले देखती है कि उसके पास कितना पैसा आ रहा है, टैक्सेस एंड ऑल जितने भी सोर्सेज है, उसके बाद वो बजट अनाउंस करती है। बजट में डिसाइड होता है कि कितना किस सेक्टर को दिया जाएगा।
प्राइवेट फाइनेंस में क्या होता है, एन इंडिविजुअल कंसिडर इन इनकम। ये प्राइवेट फाइनेंस तो आपकी और मेरी की कहानी है कि आप और मैं पहले देखते हैं कि मेरे पास महीने का कितना आ रहा है, उस हिसाब से मैं खर्चा करूंगी। देन डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी आप इकोनॉमिक्स के बच्चे, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज होने की कैपेसिटी। तो इलास्टिसिटी में पब्लिक फाइनेंसेस कंपैरेटिवली मोर इलास्टिक, पब्लिक फाइनेंसेस चेंज होते रहता है ना, इलास्टिक का मतलब चेंज होते रहता है, रिजिड नहीं है। जब जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी, इतना बड़ा देश मैनेज करना है, कभी कोई स्टेट में फ्लड हो जाता है, कभी कुछ पेंडेमिक आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, कभी कुछ इलेक्शन है, कुछ है, इतने बड़े देश में बहुत सारे चेंजेस अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट अपने खर्चे भी चेंज करती है। नो डाउट बजट अनाउंस होता है, बट बजट रिजिड नहीं है। अगर सिचुएशन फ्यूचर में आती है तो उस हिसाब से खर्चे कम ज़्यादा करते हैं। बट प्राइवेट फाइनेंस में क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी होती है तो थोड़ा लेस इलास्टिक होता है हमारा। प्राइवेट फाइनेंस इज कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक। स्कोप फॉर चेंजेस, देयर इज मच स्कोप फॉर चेंजेस। ऑब्वियसली अगर मैंने ऊपर ही बोल दिया कि इलास्टिक है मतलब चेंजेबल है, तो देयर इज मच स्कोप फॉर चेंजेस इन पब्लिक फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस ऊपर ही बोल दिया कि लेस इलास्टिक है मतलब कम चेंजेबल है, तो नीचे उसी का आंसर आ जाता है, देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर चेंजेस इन प्राइवेट फाइनेंस। क्रेडिट स्टेटस, क्रेडिट मतलब उधारी का स्टेटस। क्रेडिट टेकन बाय गवर्नमेंट इज मच हायर। एक देश बहुत सारी जगहों से बहुत सारी उधारी लेता है क्योंकि उसको देश चलाना है। कंपैरेटिवली एक इंडिविजुअल कम क्रेडिट लेता है, कम लोन लेता है। क्रेडिट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल इज लिमिटेड, और उसकी कैपेसिटी भी कम होती है लेने की, कि एक इंसान को उसकी जमीन जायदाद के भरोसे कितनी उधारी मिल जाएगी। बट एक देश के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पे उसको ज़्यादा उधारी मार्केट से मिलती है, और एक देश को मैनेज करने के लिए बहुत बजट मैनेज करना होता है, तो उधारी एंड ऑल का कंसेप्ट होता है। तो हमने एक डिफरेंस बिटवीन पढ़ा पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। सिंपल आसान भाषा में पब्लिक फाइनेंस मतलब जब गवर्नमेंट जनरल पब्लिक के लिए जो खर्चा कर रही है उसको बोलेंगे पब्लिक फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस मतलब कोई इंडिविजुअल प्राइवेट एंटरप्राइज एंड इंस्टीट्यूशन जब कोई खर्चा कर रहा है तो उसको बोलेंगे प्राइवेट फाइनेंस। ठीक है, होप सो आपको समझा। किसी को भी कोई डाउट या कुछ होगा या फास्ट लगा होगा कुछ चीज़ें होगी तो आप मुझे मैसेज कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार अच्छे से रिकॉल कीजिए, हम फिर दूसरा चालू करते हैं। चलिए दूसरा डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। सेकेंड डिफरेंस बिटवीन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में समझ लीजिए, रेवेन्यू मतलब जो रोज के खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो रेवेन्यू मतलब जब रोज के खर्चे होते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो रोज के नहीं होते बस ओकेजनल होते, जैसे हमारे घर की बात करें, इकोनॉमिक्स को हमेशा घर से रिलेट करके पढ़िए तो आसान लगेगा। जैसे हमारे घर में दूध दही आना, राशन आना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होना, वाटर बिल पे होना, ये सब चीज़ें क्या है, रेगुलर खर्चे। तो हमारे घर की लैंग्वेज में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट जैसे हमारा घर बन रहा है, हमारे घर का फर्नीचर बन रहा है, हमारे घर में एसी फ्रिज टीवी आ रहा है, ये ओकेजनल एक्सपेंसेस है, कभी कभी होते हैं, घर को पेंट हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इकोनॉमिक्स की भाषा में समझिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर विच आइदर नाइदर क्रिएट एनी एसेट, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बट मतलब बहुत आसान है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट, जिससे ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा है ना तो आपकी कोई लायबिलिटी कम हो रही है। अभी हम ये लेवल पे हैं तो हमको अकाउंट्स की लैंग्वेज में लायबिलिटी समझती है। लायबिलिटी मतलब या तो मेरी कोई उधारी कम नहीं हो रही है। ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा है वैसा लर्न करके लिखना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे नाइदर कोई एसेट क्रिएट हो रहा है ना तो कोई लायबिलिटी कम हो रही है, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। उसी का अपोजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा करने से या तो आपका कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या तो आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। अब एग्जाम्पल देती हूँ, गवर्नमेंट अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही है तो उससे क्या कोई एसेट बन रहा है, नहीं। क्या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी पे हो रही है, रेगुलर खर्चे बात कर रहे हैं हम, हाँ, डे टू डे। बैलेंस शीट में कोई पेंडिंग एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे, रेगुलर खर्चों में अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही है, किसी को सैलरी पे कर रही है, तो क्या कोई लायबिलिटी कम हो रही है, नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे गवर्नमेंट ने कोई एसेट बनाया, सपोज ताजमहल बना, तो क्या वो एक एसेट बन गया, तो हाँ वो खर्चा करने से एक एसेट बना। या तो गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक को लोन वापस कर दिया तो उससे क्या होगी, लायबिलिटी कम हो गई, तो वो कौन सा नेचर हुआ, कैपिटल। अब इसको वापस सुनिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब नाइदर क्रिएट एसेट, उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, नॉर रिड्यूस लायबिलिटी, उससे कोई लायबिलिटी भी कम नहीं होती। कैपिटल एक्सपेंडिचर आइदर क्रिएट एसेट, या तो कोई एसेट क्रिएट होगा और
रिड्यूस लाइबिलिटी, या तो उससे लाइबिलिटी कम होगी, तो उसको क्या बोलूँगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इनकर्ड। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये कौन से खर्चे, ये डे टू डे वर्किंग, गवर्नमेंट को इतना बड़ा देश चलाने के लिए भी रेगुलर बेसिस पे खर्चे होते हैं ना, जैसे हमारे घर में खर्चे होते हैं, तो जो डे टू डे बेसिस पे होते हैं, इनकर्ड फॉर कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस सर्विसेज। इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारे एमपी एमएलए, इनकी सैलरीज, रिफ्रेशमेंट, ये सारी चीज़ें, अलाउंसेज, इन सब पे जो खर्चा होता है, ये सब क्या होगा, डे टू डे। इतना बड़ा पार्लियामेंट, उसका मैनेजमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें कहाँ पे आएगी, रेवेन्यू में। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इनकर्ड फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी कर रहा है गवर्नमेंट, तो वो देश के प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, जैसे रेलवे ट्रैक्स बनाना, मेट्रो ट्रेन बनाना, इतना जगह मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ट्रैक्स बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सब चीज़ें जो हो रही है, फिर फाइटर जेट प्लेन्स लेना, आर्म्स एंड एमिनेशन लेना बॉर्डर्स के लिए, शिप्स खरीदना, ये सब चीज़ें जो भी आप बोलो बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या देश में चीज़ें बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा खर्चा और उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए रेवेन्यू के, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, गवर्नमेंट के डे टू डे खर्चे, सैलरी, अलाउंसेस, किसी को पेंशन देना, आप सुनते हो ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन एंड ऑल मिलते हैं, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन डेफर्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स बनना, ये सब चीज़ें होना, फाइटर जेट प्लेन्स खरीदना, ये सब, लोन्स ग्रांटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देश की स्टेट गवर्नमेंट को लोन एंड ऑल भी देती है, तो ये सब भी क्या होते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। रीपेमेंट ऑफ लोन, हमारी गवर्नमेंट ने अगर उधारी ली है किसी फॉरेन कंट्री से, वर्ल्ड बैंक से, उसको रीपेमेंट कर रही, तो ये सब खर्चे कहाँ में आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है, ये इनकर्ड रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है, ये ओकेजनली या रेयरली होते हैं, हर रोज नहीं होते बट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन समझाया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल आसान भाषा में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट के रोज के खर्चे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेगुलर बेसिस के। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो रोज तो नहीं होते, रेयर होते या ओकेजनल होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाइदर क्रिएट एसेट, उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, ना कोई उससे उधारी कम होती है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर से आइदर क्रिएट एसेट, या तो कोई एसेट खरीदा जाएगा या बनाया जाएगा, और रिड्यूसेस लाइबिलिटी, या तो कोई लाइबिलिटी कम की जाएगी, ठीक है। होप सो आपको ये समझा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी ये इसका टेन्योर हो गया है ऑलरेडी, तो बाकी के दो डिफरेंस बिटवीन में नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ। थैंक यू।